जो भोगी होते हैं वो उस अंधेरे में जागते हैं। अर्थात सतयुग हो तो ब्रह्मा का दिन हो तो जरूर अभी ब्रह्मा की रात हुई। शिव बाबा कहते हैं मुझे इसी समय में आना होता है। किस समय में? क्या गायन है? जब आते हैं तो उस टाइम का कोई विशेष गायन है? अरे क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। देखो ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाप शिव बाबा आया हुआ है। ये ब्रह्मा द्वारा ये बच्चे खड़े हैं। और ये बैठे हैं। सब जानते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये सभी ब्राह्मण कुलभूषण अभी ये जानते हैं कि हमको माता पिता की गोद में आने से क्या मिलता है। और अभी गोद किसकी है? बच्चे कहेंगे शिव बाबा की। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में अभी माता और पिता जगदम्बा को भी कहते हैं और जगत पिता को भी कहेंगे। जगदम्बा को कहते हैं और जगत पिता को कहेंगे भविष्य में। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जगदम्बा ओम राधे ब्रह्मा के तन में पार्ट बजाई रही थी। इसलिए बोला कहते हैं। और तब तक जगत पिता प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। अभी तुम आए हो ये माता पिता की गोद लेने के लिए। अभी बाप और दादा बाएं पसार करके खड़े हैं। वो ही माता पिता और वो ही बच्चे जो इस गोद में आते हैं। जो ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। बस बना और कौड़ी से हीरे जैसा बना। कौड़ी क्यों कहा?
और हीरा क्यों कहा? क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा में कौड़ी ही याद आती रहती है, इसलिए कहेंगे कौड़ी जैसा जीवन। फिर जब बाप के बन जाते हैं, बाप की गोद मिल जाती है, तो हीरे जैसा जीवन बन जाता है। हीरे में जैसे रोशनी ही रोशनी होती है, ऐसे उस मन बुद्धि रूपी आत्मा में ज्ञान की रोशनी आ जाती है। तो कहेंगे बाप की गोद में आया, क्योंकि गाया हुआ है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। और फिर स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे ही, क्योंकि ये है भी राजयोग। राजाओं का राजा बनने के लिए तुम सभी यहाँ आते हो। ये बात तो ठीक है ना? प्राप्ति के लिए आते हो, तो प्राप्ति बहुत है और अथाह प्राप्ति है। तुम सन्यासियों को या और किसी को तुम माता पिता नहीं, कभी नहीं कह सकेंगे। अभी तुम ये जानते हो किससे कहा? जो भी सन्मुख बैठे हैं, किस टाइम की बात है? 63 की बात। अभी तुम ये जानते हो कि शिव बाबा की जयंती हो चुकी है, हो चुकी है? तो झूठ बोला क्या?